नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी में बहुत सारी चीजें सेटल हो गई हैं। यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष आ गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं और वो आगे चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि केशव मौर्य का क्या होगा, और ये इसलिए सवाल उठ रहा है कि केशव मौर्य का नाम एकदम से तूफान की तरह उठा था। केशव मौर्य अभी हाल ही में कई बड़ी घटनाओं के केंद्र में रहे। बिहार में उनको पर्यवेक्षक बना के भेजा गया। बिहार का जब नेता चुनना हुआ विधायक दल का बिहार में, इसके पहले बिहार में उनको सह प्रभारी बनाया गया। मॉस्को में जब गौतम बुद्ध की अवशेषों को ले जाने की बात आई तो उस डेलीगेशन का इंचार्ज भी केशव मौर्य को ही बनाया गया। केशव मौर्य लगातार चर्चा में रहे। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश आए थे एक कार्यक्रम में। उन्होंने वहां बोल दिया, मेरे मित्र केशव मौर्य। वहां योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, वहां ब्रजेश पाठक भी थे, भूपेंद्र चौधरी भी थे और तमाम नेता थे। लेकिन ये वाक्य उन्होंने एक व्यक्ति के लिए बोला, केशव मौर्य के लिए, मेरे मित्र केशव मौर्य। सवाल उठ रहा है कि अब केशव मौर्य का क्या होगा। यूपी में पहले कहा गया कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन नया प्रदेश अध्यक्ष आ गया यूपी में, पंकज चौधरी हो गए। फिर चर्चा उठी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, मगर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी एक तरह से ऐलान हो गया है। नितिन नवीन, बिहार सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आगे चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल ये कि केशव मौर्य का क्या होगा, और यहीं पर बात सामने आ रही है कि केशव मौर्य के हिस्से में कुछ ऐसा है जो चौंकाने वाला है। जो उनके साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है वो उसकी क्षतिपूर्ति हो सकता है। और मैं ऐतिहासिक अन्याय क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए साल 2017 को बीजेपी 315 सीटें लाई। ना भूतो ना भविष्य, इतिहास दर्ज हो गया। और वो इसलिए बताया गया चूंकि पिछड़ी जातियां एकजुट हुई, दलित जातियां एकजुट हुई। केशव मौर्य मौर्य बिरादरी से आते हैं। मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, एक बड़ा समुदाय है ये। और केशव मौर्य फोर फ्रंट पे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अमित शाह ने उन पर पूरा यकीन किया था, पूरे प्रदेश में घूम रहे थे। ये पिछड़ी जातियां गोलबंद होती गईं और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। लेकिन उसके बाद सिंहासन दे दिया गया योगी आदित्यनाथ को। बात यहीं तक रहती फिर भी एक गनीमत थी। योगी आदित्यनाथ जब सरकार चलाने आए तो वो इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि सरकार आई कैसे है। सरकार तो पिछड़ी और दलित जातियों के सहयोग से आई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार एग्जैक्ट उस पर ठप्पा लगा कि वो ठाकुरों की सरकार बन चुकी है। खास जाति को प्रमोशन, खास जाति की पोस्टिंग, खास जात को बोर्ड, निगम, आयोग, हर जगह खास जात के माफियाओं पर मेहरबानी, दूसरों पर बुलडोजर, जब्ती, कुर्की, ये सारी बातें चस्पा होती गई। और इंतहा तब होगी जब कानपुर का मामला हुआ। वहां पर डीएम बनाम सीएमओ की लड़ाई हुई। सीएमओ दलित जात से, डीएम योगी आदित्यनाथ की स्वजाति। और वहां योगी आदित्यनाथ ने अपने दायरे से बढ़ करके, चूंकि वो मामला स्वास्थ्य मंत्रालय का था, वहां तो ब्रजेश पाठक को एक्शन लेना चाहिए था। विवाद था डीएम और सीएमओ के बीच में। सीएमओ दलित, डीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी जात की, और योगी आदित्यनाथ ने वहां पर एक्शन लिया और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। बड़ा हंगामा हुआ। सीएमओ इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी, उनको कहा कि बहाल कर दिया जाए, सीएमओ को वहीं पोस्टिंग दी जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन तब भी पोस्टिंग न देने पर अड़ी रही। वहां पुलिस वाले पहुंच गए। ये तस्वीर हर जगह वायरल हुई। उसके बाद सीएमओ फिर से गया अवमानना की कार्रवाई के लिए, और तब जाके योगी आदित्यनाथ की सरकार सचेती और उनको वहीं पर रहने दिया। इस लेवल तक योगी आदित्यनाथ, एक उन पे आरोप लगा कि जात विशेष के लिए वो संवेदनशील और एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हैं, सवाल ये भी उठाया गया कि केशव मौर्य का फिर क्या। उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को जिस लेवल पर पहुंचाया, उसके बाद आपने उनको क्या दिया। आया साल 2022, इलेक्शन हुआ, केशव मौर्य चुनाव हार गए। केशव मौर्य से आप आज ही बात कर लीजिए, वो बता देंगे कि चुनाव हारे कैसे थे, चुनाव हारे या हरवाया गया, क्या वहां पर स्थितियां रहीं, किस तरह से चीजों को मैनेज किया गया। ये सारे आरोप उनके समर्थक लगाते हैं, और आप केशव से पूछेंगे वो भी कहानी बता देंगे। और कहानी यहां तक बता देंगे कि चुनाव वो जीते हुए थे, उनको वो फिगर भी याद है जिस फिगर से जीते हुए थे। लेकिन उसके बाद अगले 1 घंटे के भीतर जो हुआ वो अप्रत्याशित था, वो अभूतपूर्व था, वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हुआ। तो ये सारी स्थितियां केशव मौर्य ने देख ली हैं। और इस सब के बाद 2027 की याद कीजिए। 27 में बीजेपी परेशान इसलिए है क्योंकि 2024 बुरी तरह से हारी है। 33 सीटें आई हैं, कुर्मी उससे छिटक गए हैं। जो गैर यादव ओबीसी को साथ लेकर के आई थी वो भी उससे छिटक गए हैं। और इस सब के बीच में उसको फिर याद आ रही है कि उसे उसी ओबीसी कॉम्बिनेशन को, उसी दलित कॉम्बिनेशन को एक साथ लेकर के आना है। पंकज चौधरी को इसीलिए लाया गया है कि वो उस बिरादरी को मैसेज दे सकें जो उनसे छिटक गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि केशव मौर्य को फिर से फोरफ्रंट पे लाना ही होगा। उसके बगैर आप उस कहानी को दोबारा दोहरा नहीं सकते जो 2017 में घटी थी। और केशव मौर्य भी हमेशा कहते हैं कि 2027 में 2017 की जीत दोहरानी है, 2022 की जीत तो कभी नहीं कहते हैं। यानी उनको भी कहीं ना कहीं से इस बात का अंदेशा है, इस बात का एहसास है कि जो जीती
का जो जीत का शिखर हमने स्थापित किया था, उस शिखर को किस कदर डाउन किया गया है और उनके साथ में अन्याय हुआ है। एक तथ्य ये भी है कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से बीजेपी लगातार डाउन होती जा रही, स्लाइड हो रहा है। 17 में जो सीटें आई वो सीटें 22 में घट गई। जो सीटें 2014 में बीजेपी की लोकसभा में आई वो 19 में घट गई और 19 के बाद 2024 में एकदम से घट के 33 सीटें पहुंच गई। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का पूरा कामकाज की शैली सवालों के घेरे में है और आप ये तय मानिए कि केशव मौर्य के अच्छे दिन आने वाले हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।